एक समय की बात है, बहुत दूर शांत घाटी नाम की एक खूबसूरत जगह थी। इस घाटी के बीचों बीच जीवन का वृक्ष खड़ा था। ये पेड़ इतना पुराना था कि लोग कहते थे इसने समय को पैदा होते देखा है। शांत घाटी की रक्षा आलिया नाम की एक जादुई किसान करती थी। वो महज किसान नहीं थी, बल्कि उसके पास मिट्टी से बात करने की अद्भुत शक्ति थी। एक बार उत्तर के बंजर पहाड़ों से काल नाम का एक भयानक जादूगर आया। वो जीवन के वृक्ष को काटकर उसकी लकड़ी से हमेशा के लिए समय को रोकने वाली छड़ी बनाना चाहता था। काल ने एक रात चुपके से आकर जीवन के वृक्ष पर एक गहरा काला अभिशाप डाल दिया। अगले ही पल वृक्ष के सारे पत्ते राख बन गए और घाटी की सारी हरियाली पीली पड़ने लगी। आलिया ने तुरंत दौड़कर वृक्ष की सबसे आखिरी 7 जादुई बालियां बचा ली। ये बालियां दरअसल 7 जादुई बीज थे। हर बीज में एक खास शक्ति छुपी थी। काल ने चिल्लाकर कहा, आलिया, तुम अब इस वृक्ष को नहीं बचा सकती। मैंने इसका समय का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब ये घाटी धीरे धीरे मर जाएगी। आलिया जानती थी कि वृक्ष को बचाने का केवल एक ही तरीका है। इन 7 बीजों को दुनिया के 7 सबसे पवित्र स्थानों पर बोना होगा, ताकि उनकी शक्ति वापस लौटकर वृक्ष को जीवन दे सके। वो सबसे पहले आंसू की नदी के पास पहुंची। वहां पानी बहुत तेजी से बहता था। नदी पार करने के लिए उसे एक एक उछलते पत्थर पर कदम रखना था। जल्दबाजी में वो 2 बार गिरी। तब उसने अपनी जल्दबाजी छोड़ी, धैर्य रखा और बहुत धीरे से हर पत्थर पर कदम रखा। नदी पार करते ही उसने पहला बीज बोया और वहाँ शांति का एक छोटा तालाब बन गया। इसके बाद वो भूलने के पर्वत पर पहुंची, जहाँ चढ़ाई करते ही इंसान डरकर अपना नाम और घर भूल जाता था। जैसे ही वो चढ़ने लगी, उसे लगने लगा कि वो कौन है और क्यों आई है, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और हर पल याद करती रही कि उसे जीवन के वृक्ष को बचाना है। चोटी पर पहुंचकर उसने दूसरा बीज बोया और पहाड़ पर सुनहरी धूप फैल गई। तीसरा बीज बोने के लिए उसे बादलों के पुस्तकालय में जाना था, जहाँ केवल सही सवाल पूछने पर ही रास्ता मिलता था। उसने वहाँ महीनों तक ज्ञान की किताबें पढ़ी और सही सवाल पूछा, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जवाब मिला, प्रेम। उसने वहाँ तीसरा बीज बोया और पुस्तकालय की सारी किताबें रोशनी से भर गईं। चौथा बीज बोने के लिए उसे एक बुरे रेगिस्तान को पार करना था, जहाँ आंखें बंद करने पर ही सही रास्ता दिखता था। आंखें खुली रखने पर झूठे साए रास्ता भटकाते थे। आलिया ने आंखें बंद करके अपने विश्वास पर चलना शुरू किया। उसने लगातार चलते रहने का विश्वास रखा और अंत में रेगिस्तान पार किया। वहाँ उसने चौथा बीज बोया और रेत पर पानी की बूंदें गिरने लगी। 5वीं जगह थी लालच की गुफा, जो पूरी हीरे जवाहरातों से भरी थी। गुफा से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी सबसे कीमती चीज़ छोड़नी थी। आलिया के पास उसकी दादी का दिया हुआ एक छोटा हार था। उसने बिना सोचे उस हार को गुफा में छोड़ दिया, त्याग किया और बाहर निकल गई। वहाँ उसने 5वां बीज बोया और गुफा के हीरे फूलों में बदल गए। 6ठा बीज उसे ठहरे हुए समय के झरने में बोना था। इस झरने का पानी पीने से इंसान हमेशा के लिए उदास हो जाता था, पर आलिया ने ठान लिया कि वो पानी नहीं पिएगी और बस झरने की आवाज़ सुनेगी। उसने आशा नहीं छोड़ी। उसने वहाँ 6ठा बीज बोया और झरने का पानी मीठा हो गया। आखिरी और 7वां बीज उसे अपनी माँ की यादों वाली जगह पर बोना था, जो उसके दिल में थी। उसने आंखें बंद की और अपने दिल के अंदर की प्रेम की शक्ति को महसूस किया। उसने अपने दिल में 7वां बीज बोया
और उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। जैसे ही 7वां बीज बोया गया, सातों बीजों की एक ताकत एक सुनहरी बिजली बनकर वापस शांत घाटी की ओर भागी। आल्या भी तुरंत घाटी पहुंची। काल वहां जीवन के वृक्ष के पास खड़ा था और अपनी छड़ी से वार करने वाला था। तभी सातों बीजों की सुनहरी बिजली आई और सीधे जीवन के वृक्ष से टकराई। वृक्ष तुरंत हरे रंग में बदल गया। उसका समय का द्वार खुल गया और उसमें से तेज शुद्ध समय की ऊर्जा निकली। काल की काली छड़ी टूटकर बिखर गई। शुद्ध समय की ऊर्जा से काल का सारा काला जादू नष्ट हो गया और वो कमज़ोर होकर हमेशा के लिए शांत घाटी से दूर चला गया। आल्या ने जीवन के वृक्ष को गले लगा लिया। वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया और घाटी में चारों तरफ खुशी और जीवन लौट आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया को बचाने के लिए बाहरी जादू से ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य, साहस, ज्ञान, विश्वास, त्याग, आशा और प्रेम जैसे भीतरी गुण। यही असली जादुई बीज है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।